हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जीरो टू हीरो बैच की 8th क्लास हो चुकी है और इन 8 क्लासेस में हम फ्रैक्शन तक की बात कर चुके हैं और कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन तक की बातें हो चुकी है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन तक में हम ये पढ़ चुके हैं कि जब क्या होता है, न्यूमरेटर सेम हो तो कैसे क्या आइडेंटिफाई करते हैं विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर, और जब डिनोमिनेटर सेम हो तब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर डिफरेंट तो कैसे हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा। सो बेटा, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आप लोगों को दो तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन बता दिया था। अब हम ऐसे फ्रैक्शन का कंपैरिजन करेंगे जिनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों डिफरेंट हो गए। तो देख लेते हैं, कुछ फ्रैक्शन ले लेता हूं मैं, रैंडम फ्रैक्शन है। ठीक है, देखिए, इस फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई करने के 3 तरीके होते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक सीखेंगे, और बेसिक क्या कहती है कि एलसीएम फाइंड कर लो। क्या? इन सब के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप इन सब के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 4, 7 और 9, तो आपको पता है इन सब के डिनोमिनेटर का एलसीएम थोड़ा और इजीएस्ट नंबर ले लेता हूं जिससे आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, 4, 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो आपको पता है, मैंने आप लोगों को एलसीएम का ट्रिक बताया था। देखिए बच्चों, अगर आप एलसीएम की ट्रिक को नहीं सीखेंगे, एलसीएम निकालना नहीं है, कभी भी ये मत सोचो कि आपको एलसीएम निकालना है। आपको सबसे बड़ा नंबर लेना है, उसकी टेबल पढ़ना है। 4 बजा 4 क्या 2 और 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 4 2 जा 8 क्या 2 और 3 के टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, लेकिन 3 में नहीं आता है। 4 3 जा 12, 12 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है, तो 12 ही क्या होगा, इन सबका एलसीएम होगा, क्योंकि 12 ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो तीनों के लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इन तीनों के लिए। ठीक है, और बेटे आप इस 4 को भी 12 बनाना चाहते हैं तो बना लेते हैं हम। 4 को 12 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, दैट्स व्हाई आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा 3। 2 को 12 बनाने के लिए आपको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा 6 से, इसलिए न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा 6 से। 3 को 12 बनाने के लिए आपको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, इसलिए आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। तब आप देखेंगे क्या बन जाएगा बेटा, 9/12, 30/12 एंड 8/12। अब बेटा आप सभी जानते हैं जब क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है। ऑल ऑफ यू नो दैट व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम। आप लोगों को सबको पता है कि कब क्या होता है, जब डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। देखो 12 में से आपके पास 30 पार्ट है, तो ये ऑटोमेटिक ही ज्यादा है, सबसे ज्यादा। तो 30/12 क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट है। ठीक है, फिर 9/12 है, फिर 8/12 है। ये बात आप सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है आप सबको? तो 30/12 का मतलब क्या होता है बेटा, ये हो गया 5/2। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि 30/12 किससे है, 5/2 से है। 9/12 किससे है, 3/4 से है, और ये 2/3 से है। तो आप सबको ये पता चल गया, ये मैंने कौन सा ऑर्डर लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है, बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, क्लियर है, मैंने कंपैरिजन करके दिखाया विद एलसीएम मेथड। ये मैंने आपको केवल एक क्वेश्चन दिखाया। देखिए, इसी क्वेश्चन को हम किस मेथड से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए इससे देखते हैं बेटा। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कहता है कि एक दूसरे को आपस में लड़ाओ। क्या करो, एक दूसरे को आपस में लड़ाओ। इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरे वाले के न्यूमरेटर को पहले वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा 3 2 जा 6, 5 4 जा 20। तो जिसके न्यूमरेटर का दूसरे वाले के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लीकेशन बड़ा, वही फ्रैक्शन पहले वाले से बड़ा। तो आप देख रहे हैं कि 5/2 जो 5 का न्यूमरेटर है, जब दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है,
20 मिल रहा है, जबकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6 मिल रहा है। मतलब हमें पता चल गया कि सब ये 5/2 क्या है, बड़ा है। किससे? 3/4 से। अब क्या कर लो बेटा, 5/2 को लड़ा दो किससे? 2/3 से। तो 5 3 जा 15, तब क्या हो जाएगा बेटा? 15 मिलेगा। और 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अभी भी कौन बड़ा? तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 5/2। हमें पता चल गया, दोनों से मैंने लड़ाया और दोनों से ही कौन जीत गया? 5/2 जीत गया आपका। अब कौन लड़ाई किसके किसके? 3/4 और 2/3 के बीच में लड़ाई अब करानी है। किसके बीच में? 3/4 और 2/3, क्योंकि अभी इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई नहीं थी, तो करा देते हैं लड़ाई। ठीक है, चलिए। तो बेटा 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8। तो देख रहे हैं कि पहले वाले का न्यूमरेटर लास्ट वाले के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लीकेशन ज्यादा है, तो 3/4 क्या होगा? दूसरा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। और सबसे छोटा कौन होगा? आपका 2/3 होगा। क्लियर है? ये हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब वो मेथड आएगा जो गेम चेंजर होगा एग्जाम में, जिसमें आपको ना तो क्या करना है, एलसीएम लेना है, ना ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना है, बस खेल को खेलना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे, आ जाते हैं आगे। ठीक है बच्चों, बहुत प्यारे मेथड मैंने आपको बता दी है, जो बेसिक्स है मैंने वो सारी आपको बता दी है। अब हम एडवांस की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, देखो, when the difference of numerator and एक मिनट बेटा, किसी का कॉल आ गया है। ठीक है, क्या? When the difference of numerator and denominator are same, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ही डिफरेंस क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा, क्या? जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर, न्यूमरेटर ग्रेटर, दैट मीन्स फ्रैक्शन ग्रेटर। क्या? वो फ्रैक्शन सबसे ग्रेटर। क्लियर है बात? ये ट्रिक की बात है। क्या? न्यूमरेटर ग्रेटर, उसका मतलब क्या है बेटा? उसका मतलब है कि फ्रैक्शन बड़ा है। क्या? अगर न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर सबसे ग्रेटर, उसका फ्रैक्शन सबसे ग्रेटर। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए बेटा, जब मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकाला 4, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस फाइंड किया 4, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस फाइंड किया 4, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस फाइंड किया 4। क्या? व्हेन द डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, क्या? जब क्या होता है, न्यूमरेटर अंश और हर का डिफरेंस क्या हो? सेम हो, तो जिसका अंश बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा, दैट मीन्स कि 37/41 आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है बेटा? आप सभी को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि 37/41 क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। इसके बाद 23/27 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड नंबर पे न्यूमरेटर इसका बड़ा है। फिर 19/23 हो जाएगा, 17/21 हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। देखो 41 और 23 का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा कि 37 और 27 का ज्यादा होगा। तो आप सबको पता है कि 27 और 37 दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन कंपैरिजन ऑफ 23 मल्टीप्लाई बाय 40। चलो हम लोग चेक भी कर लेते हैं एक बार, आप लोगों को एक बार दिखाने के लिए। देखो 27 जब 140 होता है, 7 7 जा 49 होता है, तो कितना हो गया? 189 के कैरी 8। 27 3 जा कितना होता है? 81, 81 और 8 89 और 99।
इतना ही आएगा, बिल्कुल इतना ही आएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं 81 और कैरी क्या बचा था आप लोगों के पास 18, तो 81 और 8 कितना हो गया 89 और 99। ठीक है, और 23 और 41 का मल्टीप्लाई, 23 बन जाए 23 का 3 कैरी 2 और 23 4 जा कितना होता है बेटा 92 होता है, 92 में 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 94। तो कौन बड़ा, देखो 41 और 43 का मल्टीप्लिकेशन क्या है, छोटा है, और 37 और 27 का मल्टीप्लिकेशन क्या है, बड़ा है। दैट्स व्हाई सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन हो गया 37 और 41। तो अगर डिफरेंस सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा, अगर आपका डिफरेंस क्या है बेटा सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा। क्लियर है बात? और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 अपॉन 98 कॉमा 125 अपॉन 120, 117 अपॉन 122, 73 अपॉन 78। क्लियर है बेटा? देखिए यहां भी क्या है, डिफरेंस सेम है, 5 का डिफरेंस है। क्लियर है? तो बस क्या, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा है, ऐसा एक सेकंड में होगा। और एग्जामिनर आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर आपसे वनडे एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन पूछेगा। वो नहीं चाहेगा कि आप बेसिक लगाओ, या वो आपकी नॉलेज को टेस्ट करना चाहेगा कि आपने अपनी नॉलेज को किस लेवल पे पहुंचाया। और अगर लेवल ये होगा तो आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, धुआं कर देंगे, 1 मिनट में धुआं कर देंगे। आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तुरंत बता सकते हैं कि कौन बड़ा और कौन, ये हो गई जब क्या हो, डिफरेंस सेम हो। अब मैं आपको वो ट्रिक भी बताऊंगा, जो ट्रिक बहुत सारे टीचरों ने आपको नहीं बताई होगी, कि जब डिफरेंस क्या हो, सेम ना हो। ये तो आपको कुछ लोगों ने भले यूट्यूब पे बता रखा होगा फ्री वाले बैच में, लेकिन कुछ लोगों ने ये नहीं बता रखा होगा कि व्हेन द डिफरेंस और व्हेन द डिफरेंस ऑफ numerator and denominator not same। क्या बेटा? when the difference of numerator and denominator are not same, या denominator are not same। when the difference of numerator and denominator did not same, या did not same कर लेते हैं, didn't same। ठीक है, आ जाते हैं, देखते हैं बेटा। मैंने एक फ्रैक्शन लिया 7/9 कॉमा 11/15 कॉमा 13/17 11/, ठीक है। तो बेटा डिफरेंस निकालो, 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, और यहां भी 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम क्या करें बेटा, इन सब का एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? इस सब का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लीजिए इन सब का। किसका? इन सब का एलसीएम ले लीजिए। जब आप बच्चों इन सब का एलसीएम लेंगे तो आपको दिखेगा 2, 4, 4 और 4 का एलसीएम क्या होता है बेटा? आप सबको पता है कि एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा? एलसीएम 4 होगा। सबको पता है ये बात? ठीक है, ठीक है। देखो इस फ्रैक्शन को, चलो इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, स्किप कर देते हैं, इस चीज को आप छोड़ देते हैं। ठीक है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, आ जाइए।
find the difference between greatest and smallest fraction. ठीक है, क्या करें? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन. ओके, क्लियर है? आज देख लेते हैं बेटा. आप सबको पता है कि सबसे बड़ा, तो हमको देखने में मिल रहा है कि सबका क्या डिफरेंस 1 है, 1 है, 1 है, 1 है. क्लियर है? डिफरेंस क्या है? 1 है. तो सबसे बड़ा कौन है? 5/6 है. सबसे छोटा कौन है? 2/3 है. एलसीएम क्या होगा? 6, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 1/6. क्लियर है बेटा? बस 1 सेकंड का है. ठीक है. अगर आपको ये चीज नहीं पता होती तो आपको पहले क्या करना पड़ता? सबसे बड़ा फ्रैक्शन ढूंढना पड़ता, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ढूंढना पड़ता, फिर आपको क्या करना पड़ता? चीजें सॉल्व करनी पड़ती. लेकिन आपको डिफरेंस मेथड पता है, दैट्स व्हाई आप ऐसे क्वेश्चन को क्या 1 सेकंड में भी कर सकते हैं. ओके, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर होगी चीजें, आई थिंक. ओके, आगे बढ़ते हैं. Which fraction is the smallest fraction? ठीक है, तो कुछ फ्रैक्शन आपको दे रखे हैं. 13/16, 15/19, 17/21, 7/, इस फ्रैक्शन में बताना है कि सबसे 7/8 सबसे छोटा कौन है. ठीक है बेटा? देखो बेटा, मैं आप लोगों को डिफरेंट मेथड भी समझा देता हूं यहीं पे कि व्हेन द डिफरेंस नॉट सेम. चलिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं. यहां पे डिफरेंस क्या है? 3. वहां पे मैंने इसलिए स्किप किया था कि वो थोड़ा आप लोगों को पता नहीं, उस समय मैंने सोचा था, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो मैं अब समझा ही देता हूं, खत्म ही कर देता हूं उसको. यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 4. यहाँ पे डिफरेंस क्या है बेटा? 4. यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 1. अब सबका एलसीएम ले लीजिए. आप सबको पता है 4 4 3 1 का एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा. इस 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इसके न्यूमरेटर को कर दो 4 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा? 52. इस 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इसके न्यूमरेटर को कर दो 3 से मल्टीप्लाई. दैट मींस क्या हो जाएगा बेटा? 45. क्लियर? इस 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 17 को कर दो 3 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 51. ठीक है. इस 1 को 12 बनाने के लिए करना पड़ेगा 12 से मल्टीप्लाई, इसलिए इस 7 को कर दो 12 से मल्टीप्लाई, तो 84 है. बेटा अब जिसका न्यूमरेटर सबसे ग्रेटेस्ट बन गया वो फ्रैक्शन क्या होगा? सबसे ग्रेटेस्ट होगा. तो वो फ्रैक्शन क्या होगा? सबसे ग्रेटेस्ट होगा. और जिसका न्यूमरेटर सबसे स्मॉलेस्ट रह गया वही क्या होगा? सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा. तो 15/19 आपका सबसे स्मॉलेस्ट होगा. और आई थिंक कि आपको ये भी समझ में आया होगा, व्हेन द डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नॉट सेम देन हाउ टू फाइंड ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन. एक बार फिर से समझिए कि जब कभी भी क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम ना हो तो हम क्या करते हैं? हम डिफरेंस ले लेते हैं, फिर डिफरेंस जो आता है उसका एलसीएम निकालते हैं. फिर एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आता है उस डिफरेंस को एलसीएम बनाने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है उसी नंबर से सारे उसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे 3 को 12 बनाना, तो क्योंकि 3 4 4 1 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा. क्या जो मैंने डिफरेंस ये लिया है इन सबका जब मैंने एलसीएम निकाला तो क्या बना बेटा? 12 बना. क्या? 12 बना. अब 3 को अगर मैं 12 बनाना चाहता हूं तो मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करूंगा, दैट्स व्हाई मैं इस 13 को किससे 4 से मल्टीप्लाई करके 52 बना रहा हूं। अगर मैं इस 4 को 12 बनाना चाहता हूं, इस 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट्स व्हाई मैं इस 15 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इस 4 को मैं 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसलिए मैं इसके न्यूमरेटर 17 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इस 1 को 12 बनाने के लिए मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए इसके न्यूमरेटर को भी मैं 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब जिसके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करने के बाद जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वही फ्रैक्शन सबसे ग्रेटेस्ट है। तो सबसे ग्रेटेस्ट किसका आया 7/8 का, तो सबसे ग्रेटेस्ट ही हो। और जिसका न्यूमरेटर सबसे स्मॉलेस्ट वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। आई थिंक कि आपको ये रूल भी समझ में आया होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली काम में आएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही होंगी और बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रही है। बहुत ही प्यारी चीजें हैं। देखिए, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही चीजें मिल रही हैं तो इस कंटेंट की वैल्यू करिए और इस कंटेंट को जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं, जितने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनके पास फीस पे करने के लिए, बड़ी बड़ी कोचिंग्स की फीसें पे करने के लिए, बैच लेने के लिए पैसे नहीं है, उन बच्चों तक आप इस कोर्स को पहुंचाइए, जिससे उन्हें क्या मिलने, एक फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स पढ़ने का मौका मिल सके। आप अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, फ्रेंड्स को कभी ये मत सोचिए कि मतलब वो भी जान जाएंगे, ऐसा मत सोचिए। शेयर कीजिए, जिससे नॉलेज बांटने से ऑलवेज क्या होती है, बढ़ती है। शिक्षा वो चीज है जिसको जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ेगी। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए आप सबको दीजिए। ठीक है, ठीक है, आ जाते हैं। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे कि डिफरेंस जब क्या हो। इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इस फ्रैक्शन को किस ऑर्डर में? जिन बच्चों को समझ आ गया वो अपने मन से करेंगे। ठीक है, वो क्या करें, सेल्फ ट्राई करें कि इस क्वेश्चन को करें पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में। और ट्रिक कौन सी लगाएंगे? व्हेन द डिफरेंस आर डिफरेंट देन फाइंड द एलसीएम। ओके, तो बेटा इसका एलसीएम क्या है? इसका डिफरेंस क्या है? 3। दो मिनट बच्चों। चलिए देखते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या है बेटा? 5। इसका डिफरेंस क्या है प्यारे बच्चों? 3। इसका डिफरेंस क्या है? 10। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, तो इन सबका एलसीएम क्या होगा बेटा? 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 और 10 3 जा 30। इन सबका एलसीएम क्या होगा? 30। तो 3 को 30 बनाने के लिए 10 से, इसलिए 5 को 10 से तो 50 बनेगा। इस 5 को 30 बनाने के लिए 6 से, इसलिए 42 बनेगा। इस 3 को 10 से, इसलिए 130 बनेगा। इस 10 को 33 से, इसलिए 3 से। ठीक है, क्लियर है? तो ये बात हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इससे हमें पता चल जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किसमें? असेंडिंग, छोटे से बड़ी की तरफ। तो सबसे छोटा कौन? 42, मतलब 7/12 सबसे छोटा फ्रैक्शन। उसके बाद कौन? 48, मतलब 16/26। उसके बाद कौन? 5/8। उसके बाद सबसे बड़ा कौन? 13/16। क्लियर है बात? क्लियर है। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। चीजें आई थिंक आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन का हर एक चीज बता दिया है। एलसीएम मेथड भी बता दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी बता दिया। व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर when the numerator are same, when the denominator are same, when the difference between numerator and denominator are same, when the difference between numerator and denominator are different। मैंने आपको हर एक मेथड बता दिया और मैं आपको गारंटी देता हूं, ये मैं आपको लिखित देता हूं कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो 2 ही पूछा जाएगा और मैक्सिमम चांस है कि पूछा जाए डिफरेंस सेम हो। क्या? when the difference of numerator and denominator are
सेम, एग्जामिनर आपकी नॉलेज को चेक करता है, आपके कैलकुलेशन को कभी भी वो चेक नहीं करना चाहता है, क्योंकि 1 घंटे में क्या ही आपका कैलकुलेशन चेक करेगा।